जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का एग्जाम युद्ध शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में बार बार पूछी जाती है। एसएससी जीडी का आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो जाकर देखिए और अपनी तैयारी अब जोर शोर से लास्ट मोमेंट पर करते रहिए। तो हमारा यह जो प्रैक्टिस सेट होता है वह 20 जीके के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होता है जो प्रतिदिन आता है और इसमें हम उस हिसाब से प्रश्न रखते हैं जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में लाती है प्रश्नों को। तो करंट अफेयर से लगभग 3 प्रश्न लाती है, स्टैटिक जीके से 4 प्रश्न, इतिहास से 3 प्रश्न, भूगोल से 3 प्रश्न, संविधान से 3 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न और विज्ञान से 2 प्रश्न एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में पूछती है। तो उसी माध्यम से हम भी यहाँ पर अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इतने ही प्रश्न एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में लाते हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम युद्ध शिवम से आप जुड़ो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। तो आपके सामने विकल्प है पिक्सेल, विकल्प बी है लार्सन एंड ट्रूबो, विकल्प सी है वनवेव, विकल्प डी है मैपा माइंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी लार्सन एंड ट्रूबो। जो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी है वह भारत की पहली उपग्रह की एक समूह बन चुकी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो आपके सामने विकल्प ए है भारत, विकल्प बी है जापान, विकल्प सी है चीन और विकल्प डी है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए भारत। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके सामने विकल्प हैं फ्रांस, विकल्प बी है अमेरिका, विकल्प सी है कनाडा और विकल्प डी है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अमेरिका। तो यह रहे करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में प्रचलित कावड़ी अट्टम किस प्रकार का नृत्य है। तो आपके सामने विकल्प ए है धार्मिक, विकल्प बी है युद्ध कला, विकल्प सी है सामाजिक और विकल्प डी है पारंपरिक साथियों का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए धार्मिक। हम इस वीडियो के माध्यम से बस आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। जब एसएससी जीडी का आपका परीक्षा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम थ्योरी आपको लेकर आएंगे, पूरा लेक्चर के साथ आपको फ्री में यहीं पे समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोदी गई पर्वत के निकट कौन सा नृत्य प्रमुख है। तो आपके सामने विकल्प ए है भारतनाट्यम, विकल्प बी है कथकली, विकल्प सी है मोहिनी अट्टम, विकल्प डी है कुट्टी अट्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी मोहिनी अट्टम। यह सारे प्रश्न सीजीडी में पूछे गए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि केरल का थियाम किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके सामने विकल्प ए है देवी देवताओं का, विकल्प बी है आदिवासी परंपरा का, विकल्प सी है योद्धाओं का, विकल्प डी है ग्रामीण जीवन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए देवी देवताओं का। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलाटम किस दक्षिण भारतीय राज्य में खेला जाता है। तो आपके सामने विकल्प ए है तमिलनाडु, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है आंध्र प्रदेश और विकल्प डी है केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी आंध्र प्रदेश। अब तक आपको हमने जो आसान प्रश्न पूछे गए थे एसएससी जीडी के द्वारा उन प्रश्नों को हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाया। अब धीरे धीरे हम कठिन प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं क्योंकि आपका 4 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो हम हर एक प्रकार के प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस सेट कराना चाहते हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा आपकी परीक्षाओं में फायदा होने की उम्मीद हो। अगर आप हमारे इस सीरीज से शुरू से लेकर अब तक जुड़े हो और 4 फरवरी के बाद जो हम सीरीज लेकर आएंगे जो कि एसएससी जीडी में परीक्षाओं में जो जीके के पूछ रहे होंगे उन्हीं सीरीज के माध्यम से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो आपको मेरा दावा है कि आपका 15 से 18 प्रश्न हमारे ही वीडियो से देखने को मिलेंगे।
तो आपके सामने 8वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी व्यापार करने आई थी? तो आपके सामने विकल्प ए है पुर्तगाल, विकल्प बी है डच, विकल्प सी है फ्रांसीसी, विकल्प डी है ब्रिटिश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए पुर्तगाल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके सामने विकल्प ए है रॉबर्ट क्लाइड, विकल्प बी है वारेन हेस्टिंग, विकल्प सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक और विकल्प डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी वारेन हेस्टिंगसन, जो कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डच व्यापारियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आपके सामने विकल्प ए है सूरत, विकल्प बी है कोच्चि, विकल्प सी है मछलीपट्टनम, विकल्प डी है मद्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी मछलीपट्टनम। डच व्यापारियों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प ए है अफ्रीका, विकल्प बी है एशिया, विकल्प सी है दक्षिण अमेरिका, विकल्प डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प ए है प्रशांत महासागर, विकल्प बी है अंटार्कटिक महासागर, विकल्प सी है हिंद महासागर, विकल्प डी है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो आपके सामने विकल्प ए है एशिया, विकल्प बी है यूरोप, विकल्प सी है उत्तरी अमेरिका और विकल्प डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी उत्तरी अमेरिका। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके सामने विकल्प ए है सरदार पटेल, विकल्प बी है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी है महात्मा गांधी, विकल्प डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको सबको पता होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस वीडियो के माध्यम से हम बस आपको 10 से 15 मिनट में 20 प्रश्नों का रिवीजन करवाना चाहते हैं। अगर आप 10 से 15 मिनट यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप दे सकते हो और 10 मिनट अगर आप हमारे रात्रि 9 बजे टेलीग्राम के ग्रुप में जो मॉक टेस्ट होता है उसमें आप देते हो तो आपको यह 20 के 20 प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। प्रधानमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपके सामने विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है उपराष्ट्रपति, विकल्प सी है मुख्य न्यायाधीश और विकल्प डी है लोकसभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो आपके सामने विकल्प ए है अनुच्छेद 74 और 75 में, विकल्प बी है अनुच्छेद 80 में, विकल्प सी है अनुच्छेद 352 में, विकल्प डी है अनुच्छेद 368 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए अनुच्छेद 74 75 में भारतीय प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की हुई थी? तो आपके सामने विकल्प ए है 1947, विकल्प बी है 1965, विकल्प सी है 1975, विकल्प डी है 1985। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 1965 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके सामने विकल्प ए है औद्योगिक विकास, विकल्प बी है कृषि उत्पादन में वृद्धि, विकल्प सी है विदेशी व्यापार और विकल्प डी है बुनियादी ढांचों सुधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी कृषि उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन के किस रूप को काला सोना कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प ए है कोयला, विकल्प बी है ग्रेफाइट, विकल्प सी है हीरा, विकल्प डी है कोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कोयला को कार्बन का एक रूप है कोयला, उसे हम काला सोना कहते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न होने वाला है कि कार्बन के यौगिकों की कौन सी विशेषता इसे जैविक रसायन में महत्वपूर्ण बनाती है। तो आपके सामने विकल्प है दहनशीलता, विकल्प बी है समायोजन की क्षमता, विकल्प सी है आयनीकरण, विकल्प डी है विद्युतीय चालकता। तो इस प्रश्न की सही उत्तर होगा विकल्प बी समायोजन की क्षमता। जो समायोजन की क्षमता है कार्बन को, उसे ही जैविक रसायन का एक महत्वपूर्ण विशेषता बनाती है। तो यह रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए आप इस वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प ए है केरल, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है तेलंगाना, विकल्प डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।